हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ड्यू टू सम रीज़न मैं 9 बजे आज लाइव नहीं आ पाती, सो आई थॉट कि एटलीस्ट एक रिकॉर्डेड वर्जन डाल दूँ मैं लेवल्स बैंक निफ्टी का। सो टुडे इज़ अ मैसिव ब्लड बाथ और आई गेस मई 2020 के बाद आज ही का सबसे बिगेस्ट फॉल हमने देखा है, एंड फॉर द सेम ओल्ड रीज़न, कोरोना वायरस। लेट्स सी आज का काम कैसा हुआ, कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इन। ओके, ये SGX निफ्टी है, उसमें भी एक अच्छा खासा फॉल आया है। आई होप यू कैन सी दिस। सो गाइज, ये SGX निफ्टी है, 15 मिनट का चार्ट है एंड यू कैन सी SGX निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल आया है और इस लेवल से ऐसा लग रहा है कि एक यूटर्न ले सकता है। ये लेवल है अराउंड 13,167। ओके, ये SGX निफ्टी का है क्योंकि यहाँ से भी एक बाइंग आई थी और फिर से नीचे आके फिर से एक यूटर्न यहाँ से ले रहा है। सबसे मेजर एक जो चीज़ देखने लायक है वो है इंडिया विक्स एंड सी। ये तकरीबन आज सुबह से ही बिल्कुल शूटअप हो गया था इंडिया विक्स अराउंड 9:15 एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल विच वाज अराउंड 19 इट शॉट अप टू 23। ओके, सो एक मैसिव शॉट हुआ है इंडिया विक्स और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था ओके मॉर्निंग में कि आज जिस साइड भी रहेगा मार्केट बहुत ट्रेंडिंग रह सकता है क्योंकि विक्स अच्छा खासा बढ़ गया था। एनीवेज, लेट्स सी आर निफ्टी टुडे फर्स्ट। ओके, हम निफ्टी का सबसे पहले आज डेली का चार्ट देखते हैं एंड देन विल शिफ्ट टू 15 मिनट्स कैंडल। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है और ये निफ्टी के डेली के चार्ट में ये जो अपमूव थी कहीं ना कहीं आज बिल्कुल एक क्रैश आ गया और ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बना के निफ्टी ऊपर ऊपर जा रहा था आज बिल्कुल एक मेजर कैंडल बनाई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बेरिश मेजर कैंडल है डेली के चार्ट पे और RSI बिल्कुल नीचे है। ओके, थोड़ा सा अगर मैं अब इसको जूम करूं तो सी दिस नाउ, जो मैंने आपको RSI के डाइवर्जेंस बताए थे। ओके, नाउ सी दिस, इसके पहले जो फॉल आया था निफ्टी में वो ये था। ओके, और आज जो फॉल आया है वो ये है। सो अगर इनकी आप RSI वैल्यू देखोगे तो सी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको RSI वैल्यू। ओके, ये जो फॉल आया था ये था, इसकी वैल्यू है 42.43 और आज के फॉल की वैल्यू है 17.81। सो ये क्या हो सकता है, दिस इज अगेन व्यू। ओके, ये बन रहा है हायर लो बट RSI क्या बनाया था, ये है लोअर लो। तो डेली के चार्ट पे निफ्टी के हिडन बुलिश डाइवर्जन बन रहा है। ओके, डेली के चार्ट पे। तो अगर कल आपको यू टर्न मिले, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यू टर्न लेगा, पर यहाँ पे अभी हिडन बुलिश डाइवर्जन बन रहा है। तो एक चांस ये है कि सपोज कल मार्केट में फिर से बाइंग आती है। ओके, तो अगर 1 आवर के चार्ट पे आपको बाइंग मिलती है और 1 आवर के चार्ट पे आपको बाइंग मिलती है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। नाउ लेट्स डाइव टू 15 मिनट चार्ट और देखते कि आज क्या हुआ मार्केट में। मैसिव क्रैश। आज क्या हुआ, मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल से ओपन हुआ और ऊपर गया। ऊपर जो ये सब पहले से ही जो रेजिस्टेंस बने हुए थे इसी पे कहीं ना कहीं फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और गिरना शुरू किया। यहाँ से अब थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, आज जो सबसे पहले एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट में आज मार्केट बेयर्स के होल्ड में ज़्यादा है, तो ये कहाँ मिला, आई जस्ट शो यू। ये हमारी एक लाइन थी। ओके, 13,724। ओके, 13,724 हमने हमारा एक ऑलरेडी सपोर्ट जोन मेंशन था यहाँ पे और मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर था। नाउ सी दिस, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से फिर से ऊपर गया। ओके, नेक्स्ट कैंडल क्या थी, नेक्स्ट कैंडल थी फिर से बेरिश कैंडल। अगेन क्या हुआ, अगेन एक बुलिश कैंडल आई। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेजर फाइट चल रही थी। ओके, यही वो एरिया था जहाँ पे एक मेजर फाइट चल रही थी बेयर्स की और बुल्स की। ओके, बट अगेन क्या हुआ, यहाँ के बाद तो मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि पहले एक बुलिश कैंडल, फिर बेरिश कैंडल और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट, और वो भी सपोर्ट पे। इसका मतलब ही है कि मार्केट में तब तक बुल्स बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। बट अगेन
ये बेरिश कैंडल, और उसके बाद ये सपोर्ट टूट गया। कहाँ पे बुल्स ने गिव अप कर लिया, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे बुल्स ने गिव अप कर लिया। ये लेवल थी 13274, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की। ये 2 कैंडल्स देख रहे हो, दीज आर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, काफ़ी कोशिश हुई पर फिर भी बचा नहीं पाया, और उसके बाद टोटली बेयर्स के ग्रिप में मार्केट गया। और जैसे ही ये लेवल टूटा, पूरा बुल्स एक साइड हो गए, एंड दिस इज द फॉल। नाउ कल मैंने 13661 का 13661.95, ये कोई एक सपोर्ट था, राइट, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो लेवल थी ये एक स्टार लेवल थी, तो यहाँ पे एक बार रुकना चाहिए था, राइट। अब अगर आप यहाँ पे भी कैंडल स्टडी करोगे, यहाँ पे वो ब्रेक किया पर एक पिन बार कैंडल बनाई यहाँ पे, मतलब बुल इस लेवल पे फिर से आए थे फाइट करने के लिए। उसके बाद की भी कैंडल देखोगे तो इसके बाद भी थोड़ी सी मार्केट ने कोशिश करी जाने की, बट अगेन दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेयर्स के ग्रिप में फिर से मार्केट, अगेन यहाँ पे एक बाइंग जोन था, बट इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, और मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, और ये तो सारी लेवल्स थी, ये तो बिल्कुल ही टूटती चली गई। वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगेन, और कहाँ मार्केट रुका आके, मार्केट रुका कहीं ना कहीं 13199 पे, सॉरी 131199 के आसपास। ये एक लेवल ऑलरेडी मार्क थी 13119.25, ओके, ये एक लेवल मार्क थी। इसके थोड़ा सा पहले ने मार्केट ने यू टर्न लिया और वहीं पे कहीं थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ, पर क्लोजिंग जो है उसने ये पर्टिकुलर एक जो जोन लेवल थी विच इज़ 13351.65, इस लेवल के नीचे दी है, ओके। आज का ये मार्केट का क्रैश है, पर इस पर्टिकुलर फॉल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बुल्स और बेयर्स जब फाइट करते हैं एक लेवल पे, एक सपोर्ट पे आके, और जब वो मेजर सपोर्ट टूटता है तो किस तरह से मार्केट का पूरा सेंटीमेंट बदल जाता है। तो ये जो यहाँ पे फाइट थी, ये आज बिल्कुल आप नोट करके रखो, जिन्होंने की होगी, ये पहले भी मैंने ये चीज़ समझाई है, रादर काफ़ी सारे लाइव सेशन में इसके पहले मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट समझाया है, तो आज मैं फिर से समझा रही हूँ जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। जो फाइट थी वो यहीं पे थी, ओके, ये जो है यहीं पे फाइट हो रही थी, और जैसे ही ये यहाँ पे गिव अप कर गया मार्केट, यहाँ पे गिव अप कर गए बुल्स, वैसे ही अच्छा खासा बेयर्स के ग्रिप में चला गया। और जो मैंने कल स्टार लेवल थी, यहाँ पे फिर से एक बार बुल्स ने आने की कोशिश करी, बट एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं पाए। ऑल्दो ये पिन बार कैंडल बनाई उन्होंने, पर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना पाए, एंड उसके बाद तो और एक मैसिव फॉल आ गया। जब कभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऐसे ब्रीच होती है ना, तो उसके बाद एक मैसिव फॉल आता ही है। सो एनीवेज, अब नेक्स्ट क्या, जैसे मैंने अभी बताया डेली चार्ट पे कि एक हिडन बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है, तो अगर कल को यू टर्न लेता है मार्केट और 1 आवर पे कुछ सेटअप मिलता है निफ्टी का, ओके, वही 2 बुलिश कैंडल्स RSI अबव 80, तो यू कैन सी दैट, आई मीन यू कैन वॉच आउट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। बट हमारे नीचे के लेवल्स, ओके, ऊपर के लेवल्स क्या है ये सबसे पहले देखते हैं, ओके। अब मुझे सिर्फ ये एक लेवल एडजस्ट करनी है, जो मेरी 119.25 की थी, ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर ले रही हूँ, विच इज़ 13130 की मैंने करी है। और ये सारे जोन डिलीट करती हूँ, अब इनका कोई मतलब ही नहीं रहा है, पर ऑल्दो इनका कोई मतलब नहीं रहा है, पर ये एज अब रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ नई लेवल्स में मार्क कर रही हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। एज यूजुअल मैं ये सारे चार्ट्स फिर से पोस्ट कर दूंगी ट्विटर पे, और अगर कल का ये 3130 का भी लेवल टूट जाता है तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे लेवल्स है, ओके। तो ये कुछ नई लेवल्स एडजस्ट करी हुई है, और ऊपर की सारी लेवल वैसे की वैसे ही रहेगी, ओके। ऊपर ये अब काफ़ी सारी लेवल्स हो गई है, रादर ये सब मैं अभी फ़िलहाल डिलीट मार रही हूँ, इतने ऊपर की जाने की अब ज़रूरत नहीं है। ये जो बाइंग बॉक्स वगैरह सब मैं डिलीट मार रही हूँ। नाउ सी दिस, मार्केट जो है स्पेशली निफ्टी जो है, ये इस लेवल पे आके रुका है, ओके, विच इज़ 13130.90 का लो बनाया है। ये अगेन एक स्टार लेवल है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, ओके। ये सारी एक बाइंग आई है, और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पर एक बुलिश कैंडल आई, और कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे
रह गया। अब नेक्स्ट क्या है, कल को अगर फिर से गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, क्योंकि ग्लोबल क्लूज वहाँ हमें पैसे ही मिल सकते हैं, तो इस लेवल के नीचे ही ऑफकोर्स ओपन होगा मार्केट फिर, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो उसके बाद मेन ये एक लेवल है विच इज़ 12996.85, ओके, और ये जो लेवल है 12923, ये 3 लेवल 26.85, ओके, ये 3 लेवल है और ये इम्पॉर्टेंट है। 12,826 मतलब 12,800 के नीचे फिलहाल मार्केट जाने का कोई समझ नहीं आ रहा है, ओके। अगेन बहुत ज़्यादा बेरिश सेंटिमेंट हो तो मैंने नीचे की भी लेवल प्लॉट करके रखी है, पर 12,800 के नीचे फिलहाल मार्केट नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं एक यू टर्न बनता है मार्केट में। ये सारी लेवल अपने चार्ट्स पे लेके रखो। अगर बहुत ही बेरिश टोन रहा तो इसी लेवल के आसपास ही काम करना, उस लेवल से समझ में आएगा आपको, ओके। और ऊपर की जो लेवल है वो ऑलरेडी मेंशन है, ये जो है अब मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर जाने के लिए 13456 का, ओके, 13456, ओके। ये एक रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा एक बार पॉज हो सकता है या यहाँ से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होता है 13130.90 जो ये लेवल है, इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से फिर से एक यू टर्न ले सकता है, फिर से सपोर्ट भी ले सकता है। तो फिलहाल ये जो 2 लेवल है ये की लेवल्स है और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आया तो 12,800 के नीचे फिलहाल मार्केट नहीं जा रहा है, ओके। ये सारी लेवल्स में पोस्ट कर दूंगी, ओके गाइज। यू कैन सी हियर 13,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, मतलब 13,000 कहीं ना कहीं एक फिलहाल का सपोर्ट नज़र आ रहा है, ओके। ऑल्दो यू कैन इजीली सी कि पुट राइटिंग बहुत कम है और कॉल राइटिंग मैसिव कॉल राइटिंग है, और 13,600 13,700 इस तरह से कॉल राइटिंग हुई है आज, बहुत अच्छी हुई है। पर सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो 13,800 के आसपास है, ओके। सबसे ज़्यादा वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट्स है। और आज अगर चेंज की हम बात करें, सी चेंज साइड में यू कैन सी दिस कि एडिशन हुआ है 13,000 में, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स है पर एडिशन हुआ है 13,000 और 13,100 के लेवल पे। यहाँ से पुट वाइंड अप हुए हैं 13,400, 500 और 13,700 से, मैसिव 13,700 से पुट वाइंड अप हुए हैं आज, ओके। और मेजरली जो 13,600 पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। बट अगेन 13,000 कहीं ना कहीं फिलहाल एक सपोर्ट नज़र आ रहा है टिल दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी ऑन निफ्टी साइड, ओके। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी, ओके। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट पे देखते हैं। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे काफ़ी लोगों ने सबसे पहले तो क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस नोटिस किया होगा, राइट। और आज उसका बिल्कुल रिजल्ट मिल गया है, 1:3 1:4 के सारे टारगेट अचीव हो गए उसके। बट अब मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन लाइक निफ्टी की हिडन बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है। सी दिस, ये अगर हम एक स्विंग लो पकड़े यहाँ से यहाँ, ओके, हम अगर ये भी स्विंग लो पकड़े और ये लो पकड़े तो यहाँ से एक हायर लो बन रहा है और यहाँ से देखो लोअर लो RSI में फॉर्म हो रहा है। तो अगर अगेन 1 आवर चार्ट पे कल को बैंक निफ्टी के मिल जाता है कोई बुलिश सेटअप, सो नाउ यू नो व्हाट टू डू, राइट। तो एक ये दिमाग में रखना कि हिडन बुलिश डाइवर्जन डेली पे है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल हाल उसमें बाइंग आएगी। दिस इज जस्ट अ व्यू, वी नीड टू वेट फॉर द सेटअप, राइट। नाउ लेट्स डाइव टू 15 मिनट चार्ट। अगेन अ ब्यूटिफुल फॉल। सी आज बैंक निफ्टी बेरिश नोट पे ही शुरू हुआ था। यू नो दैट स्कैम जो कल हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था अबाउट कैनरा बैंक एंड SBI का कुछ तो स्कैम था, तो वैसे ही बैंक निफ्टी पे प्रेशर था। बट ये जो पर्टिकुलर लेवल थी, यहाँ जो सपोर्ट था, मैं इसको और थोड़ा सा जूम करती हूँ। नाउ सी दिस, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये लेवल हमने कल डिस्कस करी थी, ये लेवल थी 30,411, राइट, ये लेवल थी। और ये सबसे पहली एक बेरिश कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई, राइट, ओपन इज इक्वल टू हाई,
एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, पर यहाँ से एक फिर से बाइंग आई। अगर ये बॉक्स आप अगर एक्सटेंड करते तो ये बॉक्स में एक्सटेंड करती हो तो कहीं ना कहीं एक बॉक्स बन रहा था, यहाँ पे एक बाइंग बॉक्स बन रहा था। तो यहाँ तक आई ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, पर एक छोटे छोटे कैंडल से ये एक ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ भी अगेन मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशन में बताई है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे आना और बहुत छोटे 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 कैंडल से ये ऊपर जाना, इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक होता है, ये यू टर्न नहीं होता है। अगर ये बहुत यहाँ के बगल में ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से बेरिश बुलिश कैंडल बनाता और फिर ऊपर जाता, तो ये ऐसा होता कि हाँ अब ये यू टर्न लेके ऊपर जाएगा। बट जब एक मैसिव कैंडल बनती है ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश और उसके अगेंस्ट ऊपर जाने के लिए छोटे छोटी छोटी कैंडल बना के ये ऊपर जा रहा है, वो भी उसका जो भी नेक्स्ट ये जो लेवल थी रेजिस्टेंस वहाँ तक, तो एक कहीं ना कहीं व्यू था ये कि बैंक निफ्टी आज प्रेशर में है। और अगेन एक ये जो कैंडल है ये भी बता रही थी कि बैंक निफ्टी प्रेशर में है। तो सुबह से ही मैंने मेरे कॉल शॉर्ट करना शुरू करे थे। ठीक है, अगेन ये फिर से नीचे आया, छोटी छोटी कैंडल से नीचे आया और सी नाउ दिस, यहाँ से उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना शुरू करी। मतलब क्या था? तब तक निफ्टी भी गिरने लगा था। ओके, तो इसका मतलब क्या था कि अब बिल्कुल बेयर्स के होल्ड में मार्केट है और वैसे ही बैंक निफ्टी वीक था, काफ़ी वीक था। इसके बाद ये नीचे आता गया। सबसे पहला ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट 3106 का अगेन ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ। सारे मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक होते गए। अगेन ये जो है यहाँ पे एक हमारा पुराना बाइंग बॉक्स था। ओके, ये बाइंग बॉक्स पे यहाँ पे आके रुका है, वो मैं एक्सटेंड करती हूँ सो आपको पता पड़ेगा। ये रुका यहाँ पे है। अब ये सी यहाँ से जो बिल्कुल सारे सपोर्ट तोड़ता हुआ वर्टिकल फॉल आया है। इसी जो ये बाइंग बॉक्स हमने पहले बनाया था सेशंस में, उस पे आके रुका है। ये लेवल है अराउंड 29138.65 की। ओके, यहाँ पे आके रुका और कैसे रुका अगेन वो भी देखो। मैं अब जूम कर रही हूँ चार्ट्स को। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके अगेंस्ट जो है ये एक बाइंग कैंडल जिसका ओपन इज इक्वल टू लो है और एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल अगेन। ओके, तो कहीं ना कहीं अब तब लगा था 15 मिनट पहले कि हाँ अब थोड़ा सा एक हॉल्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हॉल्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, जो ये लेवल है अराउंड 29,138। नेक्स्ट क्या? लेट्स सी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने ये फॉल कैच किया थ्रू ऑप्शंस, थ्रू फ्यूचर्स, जो भी है। बट ये जो जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रीच करता है, और ये मैंने हमेशा समझाया है आपको कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से कोई बाइंग बॉक्स ब्रीच किया, यहाँ पे ये ब्रीच किया, ये लेवल ब्रीच किया, तो कितने लोगों को ये सब समझ में आया कि बियर्स के कंट्रोल में मार्केट ज़्यादा है। और सबसे पहला जो इंडिकेशन हमारा था वो ये था कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल। ओके, तो डू लेट मी नो कि कितने लोगों को ये समझ में आया। ओके, नाउ विल कंटिन्यू। अब क्या? अगेन ये हमारा बाइंग बॉक्स जो एक अच्छा खासा आज काम आया है, तो ये तो हम हटाएंगे नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे। नीचे में काफ़ी सारे बाइंग बॉक्स है। ओके, तो एक बाइंग आ सकती है। अगेन ये सारे मैं लेवल्स मार्क करूँगी, ये ऑलरेडी सारे लेवल्स मार्क्ड है, कोई नई लेवल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लेवल्स मैं पोस्ट कर दूंगी निफ्टी पे, आप बकायदा उसको अपनी चार्ट पे ड्रॉ कर लेना, काम आएगी ट्रेडिंग के वक्त। मैं ऊपर की कुछ लेवल्स आज के पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। ये जो लेवल है विच इज़ 29,138.65, ये वो लेवल है। ओके, तो इसके ऊपर अगर ओपनिंग देता है तो सबसे मेजर हर्डल ये होगा ऊपर जाने के लिए, विच इज़ 30,039। ओके, यहाँ से एक फिर से रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ से मार्केट फिर से यूटर्न ले सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी है जिसके रेफरेंस पॉइंट पीछे भी है, पीछे वाली ट्रेडिंग सेशन में। अगेन ये एक स्टार लेवल है, बाकी ये सारी लेवल्स में पोस्ट कर दूंगी। नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा। ओके गाइस, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा है और फिलहाल 29,000 पे एक सपोर्ट जो है
वो फ़िलहाल दिख रहा है, वहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है 30,500 पे हुई है और 30,000 पे फ़िलहाल एक फ़ाइट चल रही है। फ़िलहाल तो और ऑफ कोर्स ये बियर्स के कंट्रोल में है ये स्ट्राइक 30,000 की, और कल समझ में आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं 29,500 भी एक ठीक ठाक सपोर्ट समझ में आ रहा है। ओके, आज के अगर चेंज की बात करें हम, ऑफ कोर्स चेंज में तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ओके, और पुट राइटिंग बहुत कम हुई है और जितनी भी हुई है 29,000 पे ही हुई है। तो ये जो 29,000 पे 14,000 जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो आज ही के आज हुए हैं बेसिकली। और लेट्स सी 29,000 फिलहाल एक सपोर्ट समझ में आ रहा है। और अगर हम अपनी चार्ट्स पे देखें तो 29,000 ऑलमोस्ट ये है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से नीचे आता है, ये वाले सब बाइंग बॉक्स एक्सटेंड कर लेना, यहाँ से नीचे आता है तो मार्केट फिर से यहाँ से यूटर्न लेने की एक चांसेस है। और 30,500 मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल है। ओके, यहाँ इसी लेवल के आसपास है। तो इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस है और इस लेवल के आसपास फ़िलहाल एक सपोर्ट है। तो ये सारे की लेवल्स आपके चार्ट में ड्रॉ करके रखना, काम आएंगे। तो गाइज ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। अगेन थोड़ा सा मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है और एक चांसेस ये भी है कि कल गैप डाउन ही ओपनिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा नीचे है अभी, और अभी रात भर में और देखेंगे। बट निगेटिव न्यूज़ है, वर्ल्ड वाइड है, बट यही ऐसे चांसेस होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि अब मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, पर यही चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा चार्ट ओपन करो और कौन से स्टॉक ने वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाया है वो देखो। अगर यू टर्न आता है मार्केट में तो क्या उन स्टॉक्स में हमको फिर से एंट्री लेने का चांस मिल सकते हैं क्या, वो देखो। ओके, तो यही एक टाइम है ये सारे चार्ट्स ओपन करके देखने के, क्योंकि अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए तो हमारा मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ये तो सिर्फ न्यूज़ की वजह से आज मार्केट बहुत ड्रास्टिकली नीचे आया है, राइट। तो थोड़ा सा वो एक होमवर्क काइंड ऑफ कर लो और ऑब्जर्वेशन करना उसके बारे में भी, तो आपके एनालिसिस में काफ़ी हेल्प होगी उसकी। सो गाइज बाय, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशंस अहेड।